हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 6 भी बच्चों कंप्लीट कर लिए, जो जनरल मेथड पर बेस्ड थी बच्चों। व्यापक विधि थी वो। जनरल मेथड यानी वो विधि जो थी 6 बी के अंदर, वो सभी पे अप्लाई हो सकती है बच्चों, सभी पर अप्लाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपने उसके अंदर एक लूज होल देखा होगा कि वो बच्चे बड़े बड़े बहुत थे, क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े बड़े आ रहे हैं। जैसे ये देखो, हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था, इसमें टेन टू एक्स था बच्चों। सामने सामने क्या था, टेन टू एक्स था। तो क्वेश्चन की लेंथ देखो, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हुआ है, ये देखो। तो बच्चों अब अपने जो करने जा रहे हैं, अब जो अपने करने जा रहे हैं वो शॉर्ट मेथड पर आधारित, शॉर्टकट मेथड या लघु विधि सीखेंगे अपने। क्या सीखेंगे बच्चों को अपने? लघु विधियां सीखेंगे। पीआई फाइंड करने की लघु विधियां। ठीक है, पीआई ज्ञात करने की लघु विधि। तो बच्चों ऐसी बात नहीं है कि जो शॉर्टकट मेथड है सभी पर अप्लाई हो जाएगा। ये स्पेसिफिक है बच्चों कि अगर क्वेश्चन ऐसा होगा, अगर क्यू ऐसा होगा, क्यू पर है बच्चों, डिपेंडेड है, क्यू पर डिपेंडेड है कि अगर क्यू ऐसा होगा इन दैट कंडीशन ओनली। ठीक है, अगर क्यू ऐसा होगा, इन फॉर्म का होगा, तो बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो ये मेथड। जैसे अगर क्यू ई की पावर ए एक्स है तो कैसे करेंगे? ठीक है, अगर क्यू क्या हो बच्चों, साइन एक्स कोस एक्स है, साइन एक्स कोस एक्स है, तो अपने कैसे करेंगे? ठीक है, अगर क्यू क्या है बच्चों, एक्स की पावर एन की फॉर्म में, तो वो अपने कैसे करेंगे? अगर क्यू क्या हो, ई की एक्स के साथ बच्चों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, साइन और कोस, तो कैसे करेंगे? जैसे ई की पावर ए एक्स के साथ साइन एक्स मल्टीप्लाई में आ जाए, ई की पावर ए एक्स के साथ कोस एक्स मल्टीप्लाई में आ जाए। ठीक है, या ई की पावर ए एक्स के साथ एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से करें, समझ रहे हो बात को? या बच्चों एक्स की पावर एन के साथ कोई आ जाए अलग से, एक्स की पावर एन के साथ कोई आ जाए, जैसे एक्स की पावर एन के साथ बच्चों कोई अलग से कौन आ जाए, या तो साइन आ जाए, ठीक है, या कोस आ जाए, या एक्स की पावर एन के साथ ई की एक्स आ जाए। समझ रहे हो बात को? तो बच्चों इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे उन स्पेसिफिक के लिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन का टाइप ऐसा नहीं है कुछ भी हो और अपने सोल्व कर देंगे। कुछ के लिए है कि सर, फिर कुछ के लिए है तो बाकियों के लिए। बच्चों इतनी सारी समस्याओं में से अगर कुछ समस्याएं जो कॉमन हो या जो बहुत जगह हमें मिले, अगर वो सोल्व हो जाए तो बहुत आसान होता है ना। समझ रहे हो बात को? जैसे कुछ कॉमन समस्याएं सभी इंसानों की जो लाइफ में होती है बच्चों, जैसे बेसिक जो प्रॉब्लम है, जैसे खाने की, पीने की, रहने की। ठीक है, अगर वो बेसिक कंडीशन बच्चों फुलफिल हो जाए तो काफी कुछ आसान हो जाती है ना लाइफ। तो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन की तो यही मेन चीज है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? प्रकृति की आवाज है, प्रकृति की भाषा है, नेचर ऑफ नेचर की क्या है बच्चों, लैंग्वेज है। ठीक है, तो अपने धीरे धीरे जितने पर वर्क हो चुका है, जितनी समस्याएं सोल्व हो चुकी है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे आप जब पीएचडी करोगे तो आप जब उसको सोल्व कर दोगे, या उससे पहले अगर आप सोल्व कर देते हो और वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट उसको इंक्लूड कर लेता है, तो बच्चों आपको भी शामिल कर लिया जाए। समझ रहे बात? तो इस तरीके से बच्चों ईच फॉर्म के ऊपर अपने पास क्या है बच्चों, एक्सरसाइज है। समझ रहे बात को? जैसे इसके ऊपर सिक्स सी हो जाएगी, फिर डी हो जाएगी, फिर ई हो जाएगी, फिर एफ हो जाएगी, फिर जी हो जाएगी, ऐसे है बच्चों। तो अपने सिक्स सी पर वर्क करेंगे आज। सिक्स सी के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, देखिएगा। सिक्स सी के बारे में देखिए, सिक्स सी मैं आपको समझा रहा हूँ। सिक्स सी के अंदर क्वेश्चंस कैसे होंगे, किस टाइप का होगा, और उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। मेन गेम है बच्चों क्यू। क्यू जो है, अगर e की पावर ए एक्स की फॉर्म में हो, सिर्फ e की पावर ए एक्स में, जो इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जितना लिखा है बस उतना ही समझना है, जितना लिखा है उतना ही समझना है। तो इस कंडीशन में पी आई आप कैसे फाइंड करो? जनरल मेथड तो बच्चों लग ही सकता है। एक आप ये अप्लाई कर सकते हो, जैसे e की पावर ए एक्स जो है, तो यहाँ पर बच्चों एफ डी का मतलब है फैक्टर्स लिख देंगे वो। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है, सहायक समीकरण से जो अपने फैक्टर लिखते थे ना बच्चों, वो लिख देंगे। और अपने को अब क्या करना है? अपने को कुछ नहीं करना, बस जहां जहां डी है वहां वहां अपने ए लिख देंगे। ए क्या है भाई बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है? ए, ये जो ए है बच्चों, ये ए, ये जो ए है, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन, इसमें e की पावर ए एक्स में किसका गुणांक है बच्चों? e की पावर ए एक्स में जो एक्स का गुणांक है ना, ये जो एक्स का गुणांक है ये ए है। ये क्या है? ए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने लिखा e की एक्स, तो बच्चों यहाँ पे ए बताओ कितना है कि सर वन। अगर मैं लिखता हूँ e की पावर टू एक्स, तो ए बताओ कितना है?
कि सर 2 है। अगर मैं लिखता हूँ e की पावर -3x, तो बच्चों a बताओ कितना है कि सर -3। तो बस समझ गए ना। अगर मैं लिखता हूँ 1, तो बच्चों बताओ कि a कितना है। 1 को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो ना, e की पावर 0। तो यहाँ पे a कितना है बच्चों, a है 0। a कितना है 0, क्योंकि 1 को e की पावर 0x आप लिख सकते हो। मैं कई जगह लिखूंगा तो आपको पता चल जाए कि अगर q इस फॉर्म में हो तो pi कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड पता चल गया ना, बस d की जगह a रख दोगे, d की जगह a रख दोगे, बस ये क्या है सॉल्यूशन। ये क्या है सॉल्यूशन। यानी अगर q क्या हो, e की पावर ax हो, देन pi क्या होगा कि आपको बस a रखना है। d की जगह क्या रख देना बच्चों, a। क्या रख दोगे आप, d इक्वल a रखना बच्चों, और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है कि अगर d की जगह a रखेंगे तो 0 आ गया तो क्या होगा। जैसे बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, पहले सिंपल एक एग्जांपल बता दें। सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने e की पावर 2x लिखा और अपॉन में बच्चों ये बना d+2 है और d+3 है। ठीक है, ऐसे है। तो इसका बच्चों पी आई सिंपल है, पी आई निकालना सिंपल है। e की पावर 2x तो पढ़ा रहने दो, d की जगह क्या रख दो, a रख दो, d की जगह क्या रख दो, a कितना है बच्चों, 2 है। कंपेयर कर लो ये की ax से, और ये किसकी जगह रख दो, d की जगह रख दो, तो ये बन गया 2+2 और ये बन गया 2+3। तो बच्चों आपका पी आई डायरेक्ट आ गया। देखो पी आई क्या आएगा, e की पावर 2x अपॉन में 4, ये 5 बन गया, 4 5 या 20। आई बच्चों बात समझ। लेकिन अब बच्चों अगर आप e की पावर ax से a रखो यहाँ पे, और बाई चांस अगर बच्चों 0 बन गया तो उस केस में क्या होगा। जैसे यहाँ पर अगर आपने 0, मान लो ये d-2 होता और आप ये 2 रखते, तो बच्चों ये तो 0 बन जाता, और अपॉन में 0 बनती तो गेम ही चेंज हो जाती सारी की सारी। तो बच्चों वो जो केस है वो स्पेशल केस है, उसके अंदर मैं बताता हूँ आपको क्या करना। इन केस इफ एट d इक्वल a, एफ ए क्या बन जाए बच्चों, 0 बन जाए, देन तो उस केस में आपको क्या करना है, देन पी आई। उस केस में बच्चों पी आई इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे आप। उस केस में पी आई बच्चों इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे। यानी अगर आपके पास ऐसे हो e की पावर ax हो, और जो फैक्टर बच्चों, जो फैक्टर इसको क्या बना रहा हूँ, 0 बना रहा हूँ, अपॉन में 0 बना रहा हूँ, उसको अगर मैं d-a लिख लूँ, अगर मैं उसको क्या लिख लूँ, d-a, मान लो ये a पे 0 बन रहा है ना, a-a 0 बन रहा है। अगर ये इसको 0 बना रहा हो, ये r टाइम्स आया हो बच्चों, मान लो d-a फैक्टर का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, d-a फैक्टर का क्यूब हो तो क्या करेंगे। तो उस केस में बच्चों आपको ये लिखना है, ये फॉर्मूला है उस केस के लिए, x की पावर r कर दो, ठीक है, e की पावर ax पढ़ा रहने दो, अपॉन में क्या करना बच्चों, अपॉन में फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल जानते हो ना, फैक्टोरियल है बच्चों, ये फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई जगह। r के पास ऐसे ये सिंबल लगा देगा, क्या है फैक्टोरियल, लिख देता हूं मैं चलो, फैक्टोरियल r, क्रम गुणित है ये फैक्टोरियल। ये क्या है फैक्टोरियल, समझे, 7th क्लास में आपने सीखा है, सॉरी 11th क्लास में आपने सीखा है 7th चैप्टर में। आओ मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल बताता हूँ आप। जैसे ये ले लेते हैं सिंपल सा, e की पावर ले लेते हैं बच्चों 5x, और मैं नीचे लिख लेता हूँ d-5 का स्क्वायर। लो ये है। तो इसके लिए जो पी आई होगा बच्चों, वो आपको ऐसे निकालना होगा, e की पावर ax को पढ़ा रहे तो x की पावर r, x की पावर बच्चों a की जगह 5 है, सॉरी a की जगह क्या है 5 है। ये x की पावर क्या करोगे r, r देखो कितना है, r 2 है, r कितना बच्चों 2 है, x की पावर 2, अपॉन में क्या करना है, फैक्टोरियल आ रहा है, फैक्टोरियल 2, ये दो। बस बच्चों ये आपका आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर e की पावर 5x अपॉन में 2। कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत आसान है। इनके अलावा अगर इसके साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाई में आएंगे तो उनमें तो अपने डायरेक्ट पुट कर देंगे बच्चों। लो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, अगर आपके मन में डाउट है तो, कि सर ऐसा हो कि मिक्स फैक्टर आ जाए, जैसे e की 2x है, यहाँ पे आ गया जो d+2 आया, d-2 आ गया, और d+3 आ गया, ये आ गया, समझ लो ये 3 जने आ गए। तो आपको क्या करना है, पहले तो 2 उसके अंदर रख दो जहाँ पे 0 नहीं बन रहा, एक इसमें रख दो एक इसमें रख दो, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। e की 2x यहाँ पे रखा तो क्या बना, ये 2 2 या 4, यहाँ पे रखोगे तो क्या बन जाएगा 2 + 3 5।
प्रॉब्लम तो यहाँ रही है ना d-2 पे, इसकी r कितना है, r1 है, r1 है, तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 बस साथ में लगा, ये लो हो गया। क्या आएगा आंसर, e की 2x अपॉन में 4 5 जेड 1। लो आगे बात समझ। जो फैक्टर परेशान नहीं कर रहा ना उसमें तो डायरेक्ट पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो परेशान कर रहा है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना। कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से आप याद कर लेना, बुक के अंदर भी मार्क कर लिया करो साथ के साथ, बुक के अंदर भी बच्चों मार्क कर लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। अपनी नोटबुक में भी लिखो साथ के साथ। लो बच्चों, ये हो गई, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। आइए देखो क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक्सरसाइज निकाल लो सभी, बुक के अंदर एक्सरसाइज निकाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो सभी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बुक के अंदर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ मैं। डी की क्यूब प्लस 3d² प्लस 3d प्लस में 1, ठीक है। सीएफ तो बच्चों उसी मेथड से निकालेंगे, सीएफ के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, खुद ही शॉर्ट है बेचारा। e की पावर माइनस एक्स, लो आ जाओ। तो सबसे पहले क्यू क्या है आपके पास, क्यू देख लो, e की पावर माइनस एक्स है, इसलिए सिक्स सी का क्वेश्चन है बच्चों, सी का क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेना, याद रखना इन एक्सरसाइज। पहले ए ई बनाओ, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम की क्यूब प्लस 3m² प्लस 3m प्लस में 1 इक्वल 0। कॉमन लो, कुछ आ रहा है क्या कॉमन, यहाँ पे m² कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, m प्लस 3 बनेगा। तो फैक्टर तो नहीं हो रही इसमें, इसके फैक्टर डायरेक्ट नहीं हो रहे, कॉमन आने पर नहीं बात बनती। कुछ और सोचो कि क्या पुट करेंगे ये जीरो हो जाए, क्या पुट करेंगे बच्चों जीरो हो जाए। सोचो क्या पुट करेंगे जीरो हो जाए, -1 पे जीरो हो रहा है क्या, सारे माइनस, सारे प्लस में है, तो मैंने सोच लिया माइनस पुट करके देंगे। तो -1 पे बच्चों m इक्वल -1 पे ये क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। ये देखो -1 बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस ये प्लस, तो सारे कट जाएंगे। लेकिन अगर आप एक और चीज देखो ध्यान से, क्या ये m+1 की क्यूब बन रहा है, मुझे तो फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ये 3 3 दिख रहे हैं ना, इनसे मेरे को लग रहा है कि ये होल क्यूब बन रहा है। और बता दें, मेरे हिसाब से बच्चों ये बन रहा है m+1 की होल क्यूब इक्वल 0। कैसे, ये देखो, ए की क्यूब एम की क्यूब है ना बच्चों, फॉर्मूला याद है क्या, ए प्लस बी की होल क्यूब का क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये लो, ए की क्यूब दिख रहा है क्या, एम की क्यूब ये रहा, बी की क्यूब 1 की क्यूब दिख रहा है ये रहा, 3a² बी ये रहा बच्चों, 3a² बी और 3ab² ये रहा। तो m+1 की क्या बन गया बच्चों, ये होल क्यूब बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पहले तो बात करते हैं एम के कितने मान आएंगे, 3 आएंगे बच्चों, -1 -1 -1। तो सी एफ तो पहले आप निकाल लो, सी एफ क्या आएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x² e की पावर m1x। M1 M2 M3 तीनों सेम है, तो ये -x बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब पी आई निकालो, पी आई के लिए शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, क्यू बाई एफ डी लिखते हैं पहले, ठीक है। क्यू है e की पावर -x अपॉन में, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो क्यू e की पावर -x है, -x से एफ डी बनेगा बच्चों, ये d+1 की होल क्यूब। एफ डी का मतलब होता है एम की जगह डी पुट करके फैक्टर बना दिया, d+1 की होल क्यूब। लेकिन बच्चों ये जो ए है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, e की पावर ax अपॉन में d-a अगर हो और इसकी पावर r हो, क्योंकि बच्चों ये जीरो बन रहा है ना, जीरो, ए अगर इसमें पुट करोगे तो जीरो बन रहा है ना, a-1 है, ए कितना बच्चों -1, ए कितना बच्चों इसके अंदर -1 है, मैं लिख देता हूँ। ए बच्चों कितना है आपके पास, -1 है। कंपेयर करोगे ना इसका जब e की पावर ax से, तो x का कोफिशिएंट बच्चों -1। अगर x का कोफिशिएंट -1 है तो बच्चों आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, e की ax अपॉन में d-a की पावर r, क्या लिखवाया था इसे, x की पावर r, e की -ax वैसे का वैसा अपॉन में फैक्टोरियल r था। आपको तो याद है बच्चों, बस फिर पी निकाल दो।
क्या बनेगा पी आई, ई की माइनस एक्स को तो पढ़ा रहने दो। आर कितना बच्चों 3 है, आर कितना बच्चों 3 है। एक बार मैं ये लिख रहा हूँ क्वेश्चन के पास, बार बार नहीं लिखूंगा। एक्स की पावर आर यानी एक्स की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका पी आई आ गया एक्स की क्यूब अपॉन में 6 e की पावर माइनस एक्स। तो बच्चों आपको बड़े वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा ना बच्चों, उससे अपने इंटीग्रेशन भी करने पड़े। तो सोल्यूशन क्या आ गया अभी इसको, y इक्वल सी एफ प्लस में पी आई। सी एफ क्या निकाला था बच्चों, C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस में पी आई बच्चों ये लिख दो एक्स की क्यूब अपॉन में 6 e की पावर माइनस एक्स लीजिए। बिल्कुल आसान, बस याद रखा करो जो फैक्टर जीरो हो जाए बच्चों, जो फैक्टर जीरो बना रहा हो ना वो काम खराब करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखो ये वाला। आज नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे देखो बच्चों क्वेश्चन वाले ने पहला ही क्वेश्चन ऐसा दिया है, पहला ही क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसके अंदर जीरो बन रहा है, यानी कोई उसने लिहाज नहीं बढ़ती आपके साथ, कुछ भी लिहाज नहीं बढ़ती बच्चों उसने। आज सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। अब वो कोई लिहाज नहीं बढ़ते, अब उसको पता है कि कॉलेज का बच्चा है, कोई छूट नहीं देनी इसको। ऊपर से मैथमेटिक्स, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस में 2 वाई इक्वल में बच्चों ई की एक्स। तो मैं अब बच्चों कुछ चीजें सामने ही लिख दिया करूंगा। जैसे बच्चों ए इसके अंदर क्या है 1 है, इस ई की एक्स का ए कितना है बच्चों 1। पहले ए ई निकाल लो, एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो बच्चों। एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस में 2 इक्वल में 0। मैंने गुणनखंड कर दिए, फैक्टर कर दिए। m-1 m-2 इक्वल 0। तो बच्चों इसका सी एफ आप निकाल लेना, या निकाल ही देता हूँ मैं। C1 m की वैल्यू यहाँ से 1 और 2 आएगी ना, C1 e की x प्लस C2 e की 2x ये रही। आगे से बच्चों सिर्फ पी आई निकाला करूंगा, ठीक है। सी एफ आप निकालते हैं, तो पी आई बच्चों इसका निकालते हैं, क्या है क्यू बाय एफ डी। क्यू है ई की एक्स, एफ डी बच्चों यहाँ से लिख लो D-1 D-2। ए बच्चों 1 है, 1 पुट करो, ए कितना है 1 है, लिख देते हैं अपने। ए कितना है बच्चों 1 है, तो 1 जब इसमें पुट करोगे तो ये तो रोड़ा कर देगा। इसमें पुट करो, जिसमें एक बार पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां पुट कर दो, इसको एक बार ऐसे ही बैठा रहना। यहाँ पुट करो 1-2, तो ये बन गया बच्चों e की x और में D-1। ठीक है, 1-2 माइनस का 1, ये माइनस लगा दो आप। अब आओ, अब फॉर्मूला लगा दो बस। ये फैक्टर जीरो बना रहा है ना तो बच्चों इसका R 1 है बच्चों, R कितना है 1 है, x की पावर 1 आएगा अपॉन फैक्टोरियल 1 आएगा, साथ में e की x एज इट इज रहेंगे। तो बच्चों ये पी आई आ गया माइनस एक्स ई की पावर x। इक्वेशन नंबर बच्चों इसको 2 दे देना। सो सॉल्यूशन y इक्वल सी एफ प्लस पी आई में बच्चों आप वैल्यू पुट कर दें। ये वैल्यू वैल्यू पुट करने वाला काम अब आप करते रहे, पुट वैल्यूज। ठीक है, मेरा काम था आपको कंसेप्ट समझाना, तो वो मैं समझा चुका हूँ। अब बच्चों सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। चलो फिर भी मैं करवाता हूँ कुछ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ बच्चों मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बीच वाले क्वेश्चन आप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, जो छोड़ दूँ वो होमवर्क है बच्चों, इजी वाले नहीं कराऊंगा मैं। वैसे सारे इजी है, फिलहाल इसमें कंसेप्ट पता चलना चाहिए था, फिर भी देखो आपको थोड़े बहुत डाउट अगर आएंगे तो अच्छी बात है, जिससे पता चलेगा कि आप कर रहे हो। प्लस 3d² प्लस 4d-2 वाई इक्वल में e की पावर 2x है, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देख के या तो आप फैक्टर बनाओ आराम से ढूंढ ढूंढ के, या मुझे कुछ पुट करके देखो। जैसे d इक्वल बच्चों 1 पे ये 0 हो रहा है, देख लो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा 1 पुट करोगे, ये 1 बना बच्चों, ये 3 4 बना, ये 4 इस -4 से कटेगा। और ये बच्चों प्लस का 4, जब D1 पुट करेंगे, जब D1 पुट करेंगे ये 4 इससे 4 कट जाएगा। मैं डी इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में सिर्फ डी की जगह ही एम होता है, अलग से कुछ नहीं होता, अलग से कुछ नहीं होता बच्चों। ये लो इसकी ए ही बना दी मैं, ठीक है। लेकिन आपको इसके फैक्टर तो करने पड़ेंगे ना, तो इसके अंदर बच्चों
1 पुट करोगे तो भी 0 बन रहा है, -1 पुट कर लो तो भी 0 बनेगा, 2 पुट करोगे तो भी 0, और 2 बच्चों 2 बार पुट करना पड़ेगा तब 0 बनेगा, क्योंकि हमें इसके फैक्टर पता है बच्चों। ऐसी इक्वेशन एक पहले भी आई हुई थी, इसके फैक्टर बच्चों ये आ रहे हैं, m इक्वल 1 -1 2 एंड 2, ये बच्चों इसके फैक्टर है। समझे बात? दो जने रिपीट हो गए इससे, तो आप इसका CF तो निकाल लेना कि सर आपको कैसे पता, हमने बच्चों किए हुए हैं ये क्वेश्चन, कि सर हमें कैसे पता चलेगा। बच्चों आप करके देखो, क्योंकि ये बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसमें कोई फॉर्मूला ढूंढ रहे हो तो फरारी मेथड थोड़ी लगाने बैठ जाओगे, इंस्पेक्शन मेथड लगाना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगे एक एक कुछ कर करके। इसको वो भाग विधि कर लेना, डिवीजन मेथड जो कराया था, जब एक फैक्टर पता चल गया तो डिवाइड डिवाइड वाला रूल लगाओ, उसके अंदर फिर क्यूबिक इक्वेशन में आंसर आएगा, फिर उसमें पुट करके देखो, या डायरेक्ट दिमाग लगाओ। तो बच्चों इंस्पेक्शन मेथड से निकलते हैं। इसका CF निकाल लोगे, 1 -1 2 2 के लिए क्या लिखोगे, C1 e की पावर 1x प्लस C2 e की पावर -1x, ये दो सेम है तो क्या आएगा, C3 प्लस C4x e की पावर 2x। ये लो मैंने CF निकाल दिया। अब बात करते हैं PI की, ध्यान से समझ लेना। PI Q अपॉन में FD, Q क्या है, e की पावर 2x है, और FD समझो इसके, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ये 1 इधर आएगा तो एक तो बनेगा D-1। मैं लिखता हूँ पहले सारे, फिर आपको दिखाता हूँ, देखो क्या क्या बनेगा, आराम से देखो। पहले 1 इधर आएगा तो एक तो बनेगा D-1, फिर ये -1 इधर आएगा तो एक आएगा D+1, अब ये 2 इधर आएगा तो बनेगा D-2, फिर और 2 इधर आएगा D-2, एक और बनेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ? अब यहाँ पे A आपके पास कितना है, 2 है। A बच्चों कितना है, A बच्चों 2 है आपके पास, कितना है, 2। एक सेकंड, कर्सर चला गया नीचे, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, A कितना बच्चों आपके पास, 2 है यहाँ, A बच्चों 2 है, तो ये वाला फैक्टर 0 बन रहा है। इसके अंदर R देख लो कितना है, R भी 2 है। अब फॉर्मूला लगा देना, जिनमें डायरेक्ट 2 पुट करने पर 0 नहीं बन रहा, पहले तो वहां पुट करो बेचारे, कि वो दो, ये दो फैक्टर बच्चों कुछ नहीं कह रहे, कोई नाराजगी नहीं है। ये नहीं, इस वाले को एक बार पढ़ा रहे हैं तो इसको सलटते हैं अभी एक मिनट। e की पावर 2x, और ये दो में से गया एक, और ये दो एक का दो और एक 3 बन गया, तो 1/3 बन गया। अब इसको अपने निपटा देते हैं, D-2 के होल स्क्वायर। ये 1/3 तो कांस्टेंट है, क्या बनेगा, पहले x की पावर r आएगी बच्चों, r 2 है, अपॉन में क्या आता है, फैक्टोरियल r आता है, तो फैक्टोरियल 2 आ गया। ये e की पावर 2x पड़ा रहा। फॉर्मूला याद है ना बच्चों, फॉर्मूला ये देखो, x की पावर r, e की x वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, प्लस आएगा, वो माइनस इधर वाला देख लिया होगा, अपॉन फैक्टोरियल r। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, तो PI आपके पास क्या आ गया, 3 2 6, फिर फैक्टोरियल 2, 2 ही होता है, एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, ये लीजिए। CF और PI निकाल दिया मैंने, y इक्वल लिख लेना CF प्लस में PI। आई बात समझ कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसके बाद, और देखो, एक और करा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 करा देता हूँ मैं, आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो सभी बुक में, अच्छा क्वेश्चन है। e की क्यूब -1 y इक्वल है e की x+1 का होल स्क्वायर। अब देखो, प्रीवियस के अंदर तो क्यू आपके पास e की x ही आ रहा था, इसमें e की x+1 का होल स्क्वायर आ गया, कोई बात नहीं, पहले तो a ही बना लो, a ही बना लो, क्या बन गया, m की क्यूब -1 बराबर में 0। अब इसके मैंने फॉर्मूला सिखाया था इसका, ये था m-1 m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस m इक्वल 0। सर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मुझे, ये लगा दिया a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, प्रीवियस एक्सरसाइज करके आए थे उनमें लगाया था a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये था बच्चों फॉर्मूला, ये क्लास 9th में था। तो यहाँ से m की वैल्यू बच्चों, एक तो आपके पास 1 आ गई, इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो m की वैल्यू के लिए आपको -1 प्लस माइनस √3 i/2
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना बच्चों, ये आएगा आंसर। ठीक है, इससे ये आंसर है, ये हमने सोल्व की हुई है बच्चों बहुत बार। ठीक है, तो ये m की तीन वैल्यू आ गई, एक 1 आई है, एक ये -1 और एक प्लस के अंदर। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे आप CF निकाल लेना, पहले अपने बहुत बार निकाल के आए हैं इसलिए मैं नहीं निकाला, मैं आपको PI सिखा रहा हूँ। मेरा काम है वो PI सिखाना। देखो PI क्या फॉर्मूला है, Q/FD। क्यू क्या है बच्चों, सर क्यू है ए की एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर सर। क्या करें सर, इसके अंदर ऐसा बन गया, फैक्टर क्या बने, फैक्टर एक तो सर वन है, एक एक वो जो है जिसके हुए ही नहीं, वन है तो उधर जाके बच्चों ये m-1 है, यानी d-1। क्या बना, d-1। और एक जो बना ही नहीं वो क्या है सर, वो d² प्लस d+1 है सर। एक ये d² प्लस d+1। लेकिन सर ऊपर तो एक ही एक्स थोड़ी है, होल स्क्वायर है, तो पहले ऊपर वाले को ही हटाओ, ओपन करो इसे, ए का स्क्वायर यानी e की 2x प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों ये एक क्वेश्चन, ये अब ये तीन क्वेश्चन है, अब ये तीन क्वेश्चन है, तीनों e की x में चेंज करूंगा। इसे इस वन को कैसे चेंज करोगे आप, ये बता के दिखाओ। तो वन को भी कर दूंगा मैं, देखते जाओ, ये e की पावर 2x, इस वन को लिखूंगा e की पावर 0x, लिख सकता हूँ ना। कि हाँ जी सर, दिमाग लग गया। ये d-1, ये d² प्लस d+1। अब बच्चों मैं e की 2x के लिए आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी के लिए आप कर लेना। ठीक है, बाकी के लिए आप कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ बाकी के लिए आप कर लीजिएगा। e की 2x के अपोन में अलग करेंगे, क्योंकि बच्चों कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो अब रट्टा थोड़ी मरवा रहा हूँ कोई, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, रट्टे मारने वाला गेम नहीं है, रट्टा नहीं मार रहा हूँ। 2 e की x अपोन में d², सॉरी पहले ये d-1 वाला लिख लो, फिर क्या d² प्लस d+1। अब सभी में पहले तो a पता होना चाहिए आपको, दिख ही रहा होगा, ये तो पता चल गया होगा। इसमें a कितना है, a 2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे a कितना है कि सर 0 है, यहाँ पे a कितना है कि सर 1 है। तो बस फॉर्मूलाज आपको पता है, तो दिक्कत क्या है, मैं ये एक सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे a2 पुट करने पर, a2 पुट करने पर कोई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बस पुट करके नक्की करो, सभी जगह ठीक जहाँ दिख रहा है वहां पे 2 पुट कर दो। यहाँ 2 पुट किया, दो में से एक क्या ये, यहाँ पुट करोगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 और 1 7 बन गए। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ चलो आपके लिए, e की 0x, यहाँ 0 पुट किया बच्चों, यहाँ 0 पुट किया, कोई दिक्कत नहीं है, -1 इंटू, यहाँ बच्चों जो अपने पुट करेंगे 0 तो ये बनेगा प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस ये 2 एज इट इज, यहाँ पे a1 है, यहाँ पुट करूंगा तो जो प्रॉब्लम खड़ी होगी, d-1 में 1 पुट किया तो प्रॉब्लम आ गई, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, x की पावर 1 अपोन में फैक्टोरियल 1, e की x एज इट इज, यहाँ पुट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 1 1 3 बन गया, ये तीनों 3, तो इसको लिख दो अब e की 2x अपोन में 7 1 7, इसको लिख दो, ये e की पावर 0x 1 हो गया, 1 अपोन में -1 हो, और ये बनेगा जो 2/3 x e की x, ये लीजिए मैंने पूरा ही फाइंड कर दिया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब y इक्वल CF प्लस PI में वैल्यू पुट कर ले, CF प्लस PI में वैल्यू पुट कर ले। आई बात समझ, तो बच्चों आई होप सो आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर अपने इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करवा देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों, थैंक यू।